प्राइवेट लिमिटेड लेकर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से है, जहां कार में स्टंटबाजी करना दो कार चालकों को महंगा पड़ गया। बता दें कि दोनों कार चालकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने कार को भी बरामद कर लिया। चांपा थाना क्षेत्र के हसदेव पुल पर स्टंटबाजी कर रहे थे वही अज्ञात चांपा पुलिस को इन्हें एक बड़ी कार्रवाई की। खबर जांजगीर चांपा से, जहां मुर्गी दाने से लोड बेकाबू ट्रक नहर में गिर गया। नहर किनारे मौजूद ग्रामीणों ने चालक को बाहर निकाला है। वही ट्रक चालक गंभीर हालत में जिला अस्पताल में उसको इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां इसका इलाज अभी जारी। आपको बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र के पेंड्री नहर पार की यह पूरी घटना बताई जा रही। वही खबर लखनऊ से, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचे। आपको बता दें कि उनके साथ सपा के राष्ट्रीय सचिव शिवपाल यादव, अवधेश प्रसाद भी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने लखनऊ से कोलकाता गए। वही कोलकाता एयरपोर्ट पर सपा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने अखिलेश यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि सभी ने सपा अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया और मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें कैसे जीते, इसके लिए पार्टी लगातार काम कर रही है। ये तैयारी है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें कैसे जीते, क्योंकि जिस तरह की हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान, लगातार लोकतंत्र पे हमला कर रही है और विपक्ष की आवाज न उठे उसको दबाने का काम कर रहे हैं। आज लोकसभा, जहां पर बहस इस बात की होनी चाहिए कि महंगाई कैसे रुकेगी, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, लेकिन दिल्ली की सरकार जो किसानों के मुद्दे हैं, गरीबों के मुद्दे हैं, उस पर बहस नहीं करना चाहती है। और जो कुछ घटनाक्रम हुए हैं, अगर आज देश की आर्थिक व्यवस्था पीछे जा रही है तो उसकी जिम्मेदार भारत सरकार है। भारत सरकार जिम्मेदार है। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा आज 5 बजे, और क्योंकि उनसे क्या बात होगी ये तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन उनसे मैं मिलूंगा जरूर। आपका प्रस्ताव क्या रहेगा उनको? ये हमारी उनकी बात होने दो, लेकिन यूपी और देश से भारतीय जनता पार्टी हटे। अपोजिशन अलायंस का चांसेस कितना परसेंट है? देखिए, ये प्रेस के लिए सवाल हो सकता है कि अपोजिशन अलायंस, लेकिन पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। सीबीआई और ईडी जांच चल रहा है, काफी सारे देखिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगातार पॉलिटिकल है। यहाँ तो चलो कम लोग जेल में हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायक, नेता जेल में झूठे मुकदमों में, और भारतीय जनता पार्टी जिस दल से घबरा जाती है उसके घर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भेज देती है। ये तैयारी है। वही खबर लखनऊ से, जो कई बड़े मुद्दे पर प्रेस वार्ता की गई। आपको बता दें कि 3 दिन की हड़ताल पर बिजली कर्मचारी बैठे। इसके साथ ही अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न करे वरना कठोर कार्रवाई की जाएगी। वही उन्होंने कहा कि कई कर्मचारी ऐसे जो अपनी हाजिरी लगा के हड़ताल पर जा रहे हैं, या तो हड़ताल पर रहें या फिर अपना काम करें। ये थोड़ी समस्या की घड़ी अवश्य है, चुनौती की घड़ी अवश्य है। ऐसे समय में धीरज और संयम बनाए रखे हम जल्दी ही इस परिस्थिति से निकल करके और बहुत अच्छे ढंग से निकल करके आएंगे। जनता से एक और निवेदन करना है, जनता से और जनप्रतिनिधियों से विशेष रूप से, जो कर्मचारी इस परिस्थिति में सरकार के साथ है, जनता की सेवा करना चाहते हैं, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को निभाना चाहते हैं, उनको कोई रोके नहीं, उनको कोई परेशान न करे, इसका ध्यान
स्थानीय लोग, स्थानीय जनता और स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधि भी, ऑनरेबल MLA हो या MP हो या मंत्रीगण हो, सभी हमारे जो स्थानीय पदाधिकारी होते हैं पंचायतों के, नगर पालिकाओं के पूर्व जो पदाधिकारी, उन सबसे भी मेरा निवेदन है कि उनको सहयोग करें, उनका काम करने में हमारे काम में विघ्न डालने वाले लोगों को ही पहचाने, उनसे सतर्क रहें, उन्हें इस तरह के अवसर, इस तरह का काम न करने दें। आपकी ओर से UPPCL और उसके सभी घटक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी ओर से राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि विद्युत की व्यवस्था बिल्कुल नियंत्रण में है, बिल्कुल ठीक है। कहीं कहीं स्थानीय समस्याएं आ रही हैं, उनका निराकरण जैसे ध्यान में आता है वैसे ही किया जा रहा है। ये खबर गुना से, जो गुना गौशाला में दर्जनों गाय नहीं चरने को चारा मिल रहा है। बता दें कि नाई उपचार जिसके कारण कई गायों की मृत्यु हो गई। वहीं सरकारी और नेताओं को सिर्फ गाय और गौशाला ही याद सिर्फ चुनाव के समय आती है। बता दें कि सत्ता में आने के बाद सरकार के प्रतिनिधियों को किसी के भी सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। इसके साथ ही बगाला पंचायत में स्थित राधाकृष्ण गौशाला में ना तो गायों के लिए उपचार है और ना ही चरने के लिए घास, जिसके कारण दर्जनों गाय मृत पड़ी हुई है। वहीं मीडिया से छुपाने के लिए मृत गायों को ट्रैक्टर से घसीटा जा रहा था, लेकिन इन गायों की व्यवस्था देखने वाला कोई भी नहीं, जिन लोगों को जनता का सहारा मिला है। और क्या, मेरी गौशाला मुझे 2 महीने से अभी SHG में मिली है गौशाला। अच्छा, समूह में चली गई। समूह में अभी आई है 2 महीने से। हाँ। और अभी तो मेरी ट्रेनिंग भी नहीं हुई। अभी 2-3 दिन की मेरी ट्रेनिंग चल रही है। जब तक मुझे पूरी बात समझ में नहीं आ जाएगी, जब तक मैं कैसे काम करूंगी इसमें। जब पूरी बात समझ में आएगी तभी काम हो पाएगा मेरा। तो भैया इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि पानी की व्यवस्था भी नहीं है इसमें और बजट सही से आ नहीं रहा है इसमें। जी बोल लग रहा है, ये चलता है या ऐसा ही लगा है? ऐसा ही लगा भैया, वो चलता भी नहीं है ठीक से। अच्छा। और डॉक्टर आते नहीं है। डॉक्टर को बुलाते हैं, जैसे गाय खत्म हो जाती है ना तो डॉक्टर को आके, क्योंकि डॉक्टर की ड्यूटी लगाई है यहाँ पे आने की, 10 बार चक्कर लगाने, लेकिन डॉक्टर भी नहीं आता यहाँ पे। डॉक्टर की लापरवाही देखने को मिली है, बता रहे थे। हाँ, डॉक्टर आते नहीं है यहाँ पे। डॉक्टर रहने वाले कहाँ के हैं? डॉक्टर गुना की। अच्छा, ड्यूटी यहाँ की लगी है। हाँ, ड्यूटी यहाँ की लगी है। और पैसों में भैया दिक्कत आ रही, क्योंकि जो प्राइवेट वाले हैं उनका बजट तो आ गया, सरकारी लोग ये कुछ बीमारी से भी मर गई। हाँ। कुछ गेहूं का भुस जो है ना उससे वो खराब है। हाँ। फंदा भी लगता है। मैं बताऊं तो अपन और भुस है नहीं अपने पास। हाँ। चने वगैरह मसूर का। इसलिए अपन तो सुबह ढोर निकाल भी देते हैं गौशाला में और शाम को बंद कर रहे हैं मुझसे। हाँ, तो बस भी नहीं है उसका। मैं सब कुछ पूरी व्यवस्था, तो आपने प्रशासन को इसकी खबर दी? हाँ दी है। क्या इसमें एक कारण ये भी है कि ये समूह को चली गई गौशाला। हाँ। करीब 2 महीने पहले। नहीं तो सरकार से भी मेरी बात तो सुनो ना, 2 महीने पहले चली गई है। तो हम ये सोच रहे हैं कि पहले समूह वाले अपनी जवाबदारी तो ले, उसके बाद हम कुछ एक्शन लें। लेकिन वो लेने से कतरा रहे हैं। तो फिर समूह ने क्यों ले लिया जब जिम्मेदारी नहीं ले रहे? ऊपर से ही कुछ था उनका। अच्छा, कहाँ से करवाया था जी सब कुछ? वो तो गुना से करवाया था। किसके द्वारा? वो तो माध्यम सरपंच के द्वारा बना है। वो समूह यहाँ का पगार रहता है। अच्छा, सरपंच कौन है यहाँ का? यहाँ का राम प्रसाद हरिजन है आयुर्वेद। और क्या, मेरी गौशाला मुझे 2 महीने। वही खबर मथुरा से, जहां पर थाना गोवर्धन में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि इस एक रफ्तार ट्रक ने कार में टक्कर मार दी है, जिसमें बच्चे सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला गोवर्धन थाना क्षेत्र अंतर्गत सौक गोवर्धन बाईपास का है, जहां पर वे लोग गोवर्धन सौक बाईपास स्थित महमदपुर के बम्बे पर घर से नहाने के लिए जा रहे थे। अभी सामने से तेज गति से आते हुए अनियंत्रित ट्रक ने कार में टक्कर मार दी है, जिसमें सवार 3 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया, तो वहीं ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर अब मौके से फरार हो गया। लोगों ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस के मौके पर पहुंचने पर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोवर्धन डॉक्टर नेहा चौधरी ने बताया है कि 3 लोगों में से 2 लोगों को चोटें आई हैं, जिनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। हम अपने पंचर से अपने घर से बम्बई पे नहाने के लिए जा रहे थे। तो ट्रक वाला बाईपास पे हम क्रॉस कर रहे थे। क्रॉस करने से पहले टक्कर मार दी उसने। अच्छा, ये घटना कहाँ, किस जगह की है? ये महमदपुर बाईपास। तो आप इधर से जा रहे थे? हाँ। और ट्रक किधर से आ रहा? ट्रक डी वाले बाईपास ठीक से। तो कितने लोगों को चोट लगी? 2 लोग। कितने लोग थे आप? 3 थे, मेरा भतीजा।
बस अभी 3 लोग यहाँ पे आए हैं, जिसमें 2 बड़े लोग और एक छोटा बच्चा है। इनका ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, ये गाड़ी में थे। तीनों को चोटें, गंभीर चोटें नहीं है, उनको यहाँ उपचार दे दिया गया है। तीनों मरीज सही हैं। तो एक्सीडेंट किससे हुआ मैम? बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट किसी ट्रक से हुआ है। खबर सतना के चित्रकूट क्षेत्र से, जहां पर अचानक मौसम के करवट लेने और तेज हवा के साथ आंधी तूफान के बाद ग्रामीण इलाकों में बारिश हो रही। बता दें कि तेज आंधी तूफान और बारिश की वजह से बिजली विभाग ने बिजली सप्लाई भी बंद कर दी। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आने वाले 1-2 दिन में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की। आपको बता दें कि आंधी तूफान और बारिश के चलते कई ग्रामीण इलाकों की फसल भी खेत में गिर गई है। खबर यूपी के उन्नाव से, जो बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि जिले में बारिश और बदलते मौसम के कारण किसानों की फसल में नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही गेहूं, सरसों, मसूर, आलू की फसलें पकने और कटने की कगार पर है। अगर ज्यादा बारिश हुई तो इन फसलों को नुकसान हो सकता है, तो वही बारिश से आम के बोर को भी नुकसान हो जाएगा। और यूपी के जालौन से, जो क्षेत्राधिकारी जालौन उमेश पांडे के निर्देशन में बनी टीमों को अहम सफलताएं प्राप्त हुई हैं। आपको बता दें कि क्षेत्राधिकारी जालौन ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक न्यायालय से NBW वारंट जारी किए जाने के बाद जालौन कोतवाली पुलिस ने 4 वारंटियों को, सिरसा कलार थाना पुलिस ने 2 वारंटियों को तथा कुठोंड थाना पुलिस ने 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी वारंटियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जब पूरे जनपद में वारंटियों के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें हमारे थाना जालौन, सिरसा कलार और कुठोंड द्वारा वारंटियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जालौन से 4 वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं, सिरसा कलार से 2 और कुठोंड से 2 वारंटी गिरफ्तार किए गए। सभी वारंटियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी जालौन उमेश पांडे के दिशा निर्देशन में आज जालौन, सिरसा और कुठोंड को अच्छी सफलताएं हासिल हुई हैं। दरअसल न्यायालय के आदेश पर इन्होंने जो है वारंटियों को गिरफ्तार किया है। जालौन कोतवाली ने 4 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। सिरसा कलार थाना जो है पुलिस ने 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया है और कुठोंड थाना पुलिस ने भी 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। 8 वारंटियों के खिलाफ जो सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करते हुए उनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और यूपी के बांदा से, जो ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। आपको बता दें कि अन्ना गायों और अवैध खनन से परेशान होकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और कार्यकर्ता गांव में गौशाला बनाने की मांग कर रहे हैं। यह पूरा मामला बांदा जनपद के अलोना गांव का बताया जा रहा है। 3 प्रकार का हो रहा है। क्या पहला हमारा प्रदर्शन ये है कि हमारे यहाँ जो गौवंश हैं वो हमारे किसान के पकड़ से बाहर हो गई हैं। अगर किसान कभी खेत ताकने जाता है तो उनको जान माल का हमला करते हैं, और इस तरह हमारे यहाँ के 2-3 किसानों के साथ हो चुका है। हर सप्ताह 1-2 किसान घायल होते हैं अगर वहाँ जाते हैं, और अगर फसल ताकने नहीं जाते हैं तो हमारी फसल पूरी चौपट। अगर एक बार खेत से निकल भी गई, कम से कम 1000-2000 गाय है तो एक पूरी फसल बराबर, वहाँ काटने के जाने की जरूरत कोई है ही नहीं। अब हमारा जो किसान है वो इस समय भुखमरी के कगार में है। हमारी सरकार से 2 ही प्रकार की मांगे हैं गौशाला के लिए। पहली की जो हमारे गौवंश है, जो अन्ना है, जो पकड़ से बाहर है, उनको पकड़ा के गौशाला में या फिर हमारे यहाँ गौशाला बनवाया जाए जो अच्छे प्रकार से, तो वहाँ पर स्थायित करें, या फिर कहीं और ले जाकर जहाँ उनकी व्यवस्था हो, कहीं गौशाला हो बाहर जहाँ व्यवस्था हो वहाँ ले जाएं। आज लोग हम अलोना गांव में हैं, जो किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि किसानों के द्वारा 10 तारीख को जिला प्रशासन को और यहाँ तक प्रदेश के मुख्यमंत्री तक अवगत कराया जा चुका था कि हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो 17 तारीख से हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। मगर 7 दिन बीत गया, मगर यहाँ का जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश का शासन, कोई जगह नहीं, किसान धरने के लिए मजबूर हुआ। जैसे हम लोगों को जानकारी मिली कि किसान धरने में बैठ रहा है, हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं, क्योंकि गौशाला की जो समस्या है वहाँ हमने देखा है कि यहाँ के जो किसान, भोले भाले किसान है, अगर अपने खेत की रखवाली करने जाता है तो यहाँ पर एक ऐसी प्रजाति जो गाँव की है, जो सैकड़ों वर्षों से आवारा घूम रही है, वो बिल्कुल इतनी जुझारू और मारने के लिए तैयार है कि यहाँ के
2 किसान घायल हो चुके हैं, एक किसान के पेट में सींग घुस गया और एक किसान की पसलियां टूट गई, मरने की अवस्था में पहुंच गए और यहाँ का प्रशासन सो रहा है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 31 मार्च तक एक भी जानवर उत्तर प्रदेश के अंदर गोवंश से छुट्टा नहीं रहेगा, सब संरक्षित हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ अलोना गांव में हमारे जहां पर 2500 से ऊपर बीघे जमीन है और मात्र 500-600 बीघे बो रहा है किसान, क्योंकि अब किसान अगर आवारा जानवर के उसमें अपना बीज भी लगा देता है तो उसका बीज भी वापस नहीं आ रहा है, तो इसलिए खेती करना ही छोड़ दिया। अगर उस खेत को हरा भरा करना है, किसानों को जीवन में परिवार में खुशहाली लानी है, तो यहाँ पर गौशाला का निर्माण होना, गाय को संरक्षित करवाना बहुत अति आवश्यक है। और जैसे भी जिला प्रशासन और सरकार मानेगी, हम किसानों के साथ खड़े हैं और उस सरकार को मनवाने का और यहाँ पर गौशाला बनवाने का जब तक काम यहाँ पर सरकार के द्वारा या सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Feel the power of angel.